देखिए, सिंधी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा फोबिया क्या होता है कि दे आर सबकॉन्शियस और वरीड अबाउट देयर एक्सेंट। हमारे एक्सेंट नेचुरली थोड़े थिक हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा थोड़ा एक्सेंट पहले से चेंज हो गया है, बट आई ऑल्सो यूज टू हैव वेरी थिक एक्सेंट और इट मेक्स एब्सोल्युटली नो इम्प्रेशन ऑन योर इंटरव्यू स्किल्स। आप बिल्कुल रूरल मोस्ट एरिया से हो, आपका इंग्लिश का एक्सेंट बिल्कुल टिपिकल सिंधी या हमारी आम ज़बान कहते हैं पहाड़ी का एक्सेंट होता है, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उस पर बिल्कुल अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना। मैनी कैंडिडेट्स फ्रॉम पंजाब ऑल्सो हैव थिक पंजाबी एक्सेंट्स एज वेल। वो तो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो पंजाबी बोल रहे हैं, ठीक है ना जी। तो वो कभी भी सबकॉन्शियस या मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं उसके। हमारा पहला जब कैंडिडेट आता है यहाँ पे, वो थोड़े रूरल बैकग्राउंड से होता है, वो डर जाता है कि जी मेरा मजाक उड़ेगा इंटरव्यू में, मैं जिस तरह से इंग्लिश बोलता हूँ। देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ और आई होप कि मेरे वो दोस्त इस शो को देख रहे हों। मेरे एक बहुत अच्छे कलीग हैं, हमें उनको शाह साहब कहता हूँ, सैयद सलीम शाह साहब, पाकिस्तान पुलिस सर्विस से हैं, 44th कॉमन के मेरे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से SSP जैकबाबाद लगे हुए हैं। शाह साहब जब हमारे साथ इंटरव्यू की तैयारी करते थे, वो बहुत घबराते थे अपने अंग्रेज़ी के एक्सेंट से बहुत ज़्यादा। तो सर इरशाद हमें तैयारी करवाते थे, सर शरिया करवाते थे कि उन्होंने, सर इरशाद ने कहा कि भाई जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आपसे बुरा एक्सेंट मेरा था, बट मेरे अंदर एक चीज़ थी अल्लाह ने डाली हुई, वो एक कॉन्फिडेंस कि हाँ जी मैं रूरल बैकग्राउंड का हूँ, मैंने सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में तैयारी की है, मैंने 10 नौकरियां करके मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। बट एक तो ये कि मैंने अपने मेहनत पे की है, दूसरा ये कि मेरी काबिलियत का क्रेडिट से मुझे है और मेरे वालिदैन को है, मैं किसी के सोर्स पे पर्चे पे नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। तो एज़ लॉन्ग एज आई हैव मेरिट विथ मी एंड आई हैव एडिक्वेट कॉन्फिडेंस विथ मी, तो मुझे मेरे एक्सेंट की कोई घबराहट नहीं चाहिए। शाह साहब डिड वंडर्स विथ दिस ट्रेनिंग, विथ दिस मैसेज विथ हिम, और फिर उन्होंने, ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस सर्विस में अपनी पहली चॉइस लेना वो एक आसान टास्क नहीं है। शाह साहब बिकेम एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं, अपने अंदर इंस्टिल कर सकते हैं, पैशनेट हैं अपने करियर को लेके और मेहनत कर सकते हैं, दैन दिस वन स्मॉल थिंग दैट अफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस डज नॉट मैटर। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि ड्रेसिंग सेंस इज़ अ लिटिल बिट अनकॉम्प्रोमाइज्ड इन आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। सूट पहनने का एक तरीका होता है, टाई बांधने का एक तरीका होता है। मैं फिर से कहूँगा कि कोशिश कर लें कि आप सब सिंगल और डबल विंडसर नॉट बांधना सीख लें टाई की। ये एक छोटी सी चीज़ है, 5 मिनट लगते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। ये आपको होना चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर जो कैंडिडेट्स टाई बांध के आते हैं, बाद में फिर किसी और से बनवा लेते हैं इंटरव्यू जाते वक्त, लेकिन जब वो टाई बांध के एक मॉक इंटरव्यू देना था तो इतना बड़ा उनका नॉट होता था और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने कैसे उस नॉट को बनाया है। तो दिस थिंग यूज टू अफेक्ट एज वेल। फिर ये है कि आपका सूट प्रॉपरली फिटिंग में नहीं है, आपकी जो सिमेट्री होती है ऑफ योर वॉच का बेल्ट, आपके पैंट का बेल्ट, आपके शूज़ का कलर, ये सिमेट्री मेंटेन करनी होती है। अच्छा हेयर स्टाइल, फेशियल हेयर को प्रॉपर्ली ट्रिम करके आना होता है या क्लीन शेव होके आना होता है। ग्लासेस कहते हैं कि थोड़े आपके फॉर्मल होने चाहिए, और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपका अपीयरेंस बहुत इंप्रूव करती हैं। और बेसिकली व्हेन यू सिट यू आर मेकिंग अ फर्स्ट अपीयरेंस थ्रू योर आउटलुक, तो उस चीज़ पे थोड़ी मेहनत करना। एंड देन ये परसेप्शन जहन से निकाल लेनी चाहिए कि जी हम सिंधी हैं तो हम बेचारे मासूम हैं, हम दीवार से लगे हुए हैं। नो 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 नो, यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल मेरिट एज एनी कैंडिडेट हु इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम बलूचिस्तान, फ्रॉम KP। जी आप सब के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप सब एक ही मेरिट की निगाह से देखे जाते हैं। तो कभी भी ये सोच के नहीं जाना कि जी हम सिंधी हैं तो हमें पहले ही पीछे किया जाता है। नो नो नो, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन सिंधीज हैव टॉप्ड इंटरव्यू एंड पंजाबीज यूज्ड टू स्कोर एज लो एज 20 मार्क्स देन देम। तो इस चीज़ पे कभी भी नहीं आपने खौफ तारी करना अपने ऊपर या ऐसी कोई भी परेशानी लेके इंटरव्यू में नहीं बैठना। अपनी अपीयरेंस को सुधारें, अपने एक्सेंट पे कॉन्फिडेंस होकर बात करें, नॉलेजेबल रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं आता तो कॉन्फिडेंटली यू कैन से सर सॉरी आई डू नॉट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सर सॉरी इट स्लिप माई माइंड। आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। इट इज़, आपने वहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति या हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर नहीं खेलने जाना, आपने एक इंटरव्यू देने जाना जिसमें इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, ऑफ योर टेम्परामेंट, ऑफ योर एटिकेट। इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वो आप दे चुके हैं रिटन में और साइकोलॉजी में, ठीक है जी। साइकोलॉजी में भी आपको थोड़ा बहुत ग्रिल किया जाता है, बट वो जो IQ बेस्ड है ना आपका क्वेश्चन या आपका जो भी बैकग्राउंड है वो हो चुका है। नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द EQ पार्ट ऑफ इट।